हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज के इस फ्रेश और कमाल के वीडियो में। तो नए नए कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि हर चीज़ में अप्लाई होती हैं, रियल लाइफ में भी। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ, मतलब अकाउंटेंसी में भी और एनपीओ में भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हमें पढ़ना होगा। तो जैसे हम सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे, डोनेशन पढ़ेंगे, फिर एंडोमेंट फंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम फी, ये सब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मात्र हम 4 ही पढ़ने वाले हैं, 4 टर्म्स को, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए पहले टर्म को शुरू करते हैं। पहला हमारा टर्म है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन को SUBS भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे डॉट देके। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, जो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। जैसे कि आपको किसी कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है। चलिए कॉरपोरेटिव सोसाइटी में आप एक किसी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा? कुछ ना कुछ अमाउंट आपको वहाँ पे डोनेट करना होगा कि हम इतना पैसा दे रहे हैं तो हम उसके मेंबर हो गए। तो सब्सक्रिप्शन वही एक अमाउंट होता है। इट इज़ गिवन एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने पे ये दिया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? सब्सक्रिप्शन, जो कि एक बार दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। रेगुलर इंटरवल, अगर सब्सक्रिप्शन हम देते रहते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि चलिए सरस्वती पूजा हुआ तो आपको रेगुलर देना होता है कि नहीं? स्कूल में एडमिशन है तो रिन्यूअल का नाम सुने ना, रिन्यूअल एडमिशन भी होता है। 5,000 6,000 रुपया प्राइवेट स्कूल से लेती है हर साल। तो वो भी एक एडमिशन का प्रकार ही हुआ, टाइप ही हुआ। तो उसमें भी सब्सक्रिप्शन ही लगता है, वो भी सब्सक्रिप्शन है। तो रेगुलर हुआ, रेगुलर इंटरवल पे। उसके बाद रेवेन्यू रिसीट, आपको हम रेवेन्यू रिसीट बताए थे। तो रेवेन्यू रिसीट है, सब्सक्रिप्शन क्या है बिजनेस के लिए, एनपीओ के लिए रेवेन्यू रिसीट है, पैसा आएगा, इनकम है। रिकॉर्ड, अब रिकॉर्डिंग इसका कहाँ कहाँ होता है? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बाद में देखेंगे, पहले आप बस ये जान लीजिए कि क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रिकॉर्ड होता है। करेंट ईयर्स इनकम विल बी काउंटेड। अब करेंट ईयर का इनकम है, हम बात बोले थे आपको कि करेंट ईयर का इनकम भी काउंट होता है एनपीओ में। करेंट ईयर, पास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, सबका मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबका इनकम काउंट होगा। अ स्पेशल सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, BS मतलब बैलेंस शीट। अब स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, कोई बड़ा आदमी आया और 5 लाख रुपया दे के चला गया, बोला कि इससे आप बिल्डिंग बनवा लीजिएगा, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है ना, स्पेशल है, उसको मैं रखना होगा ताकि मुझसे अपना बिल्डिंग बना सके। तो ये होता है। दूसरा जो है वो डोनेशन है। डोनेशन मतलब क्या? दान, जो कि हम दान करते हैं उसको कहते हैं डोनेशन। इट इज़ गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड और इंस्टॉल STH मतलब समथिंग, शॉर्ट फॉर्म में समथिंग को STH लिखते हैं। तो ये एक तरह का अमाउंट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, मतलब एनपीओ कह सकते हैं, कोई बिजनेस कह सकते हैं, टू बिल्ड और इंस्टॉल समथिंग, कुछ इंस्टॉल करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। जैसे हम एक, चलिए गांव में ना एक हम लाइब्रेरी खोले हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, अमीर अमीर लोगों को, और बोलेंगे कि आप लोग कुछ कुछ पैसे दीजिए ताकि हम इसमें पंखा लगा सकें, कूलर लगा सकें, लाइट्स लगा सकें और कैमरा लगा सकें, ताकि बच्चों को सुविधा हो जाए। तो ऐसे करके ही डोनेशन हमें दिया जाता है, या कभी हम भी डोनेशन किसी को देते हैं। तो डोनेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में कैमरा इंस्टॉल कराना है। अभी हम बोले आपको कि लाइब्रेरी में अगर हमको कैमरा इंस्टॉल करवाना है तो हमें डोनेशन का ज़रूरत होगा, क्योंकि एनपीओ में कोई भी एडिशनल सोर्स नहीं है पैसा लाने की, डोनेशन है, यही सब सोर्स है, इन सब से पैसा आता है। एक चीज़ और आप देखिए, हम बताना भूल गए थे आपको कि ये सब जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट से एनपीओ के अंदर पैसा आएगा और पैसा जाएगा। सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है, इनकम है। डोनेशन से भी पैसा आता है, ये भी इनकम है। अब देखिए, डोनेशन 2 प्रकार का, डोनेशन का टाइप 2 है। क्या क्या है? स्पेशल डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन में ऐसा डोनेशन जो कि स्पेशल दिया गया है, ज़्यादा अमाउंट होगा। जैसे अब हमको कोई डोनेशन दे और बोले कि आप अपने लाइब्रेरी का एक और ब्रांच खोल दीजिए, तो मान के चलिए वो हमको 2 करोड़ रुपया दे रहा है, तो हम 2 करोड़ में अपना नया ब्रांच खोल लेंगे। तो ये हो जाता है डोनेशन, मतलब कि स्पेशल डोनेशन। तो ये कहाँ जाएगा?
बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी है। अब जनरल डोनेशन मतलब कि छोटा मोटा अमाउंट आ रहा है, जैसे अब कोई हमको बोल रहा है कि ये ले लीजिए 5,000 रुपया, कैमरा लगवा लीजिएगा, तो ये जनरल है। इनकम और एक्सपेंडिचर के सी आर साइड में ये आ जाएगा। अब इधर हम देख लेते हैं हमारा क्या है। इधर स्पेशल डोनेशन और जनरल डोनेशन में कुछ डिफरेंस है। जैसे कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट होगा मतलब क्या चला जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर साइड में, और बैलेंस शीट में भी जाएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल नेचर है, एक बार आता है। लाइबिलिटी है, रेवेन्यू नेचर है जनरल, ये रेवेन्यू रिसीट है, ये इनकम है, तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट लिखने की बात है। इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट नेचर ऑफ डोनेशन देन इट विल बी ट्रीटेड एज जनरल डोनेशन। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर आपको चलिए 10,000 अमाउंट दे दिया है, तो आप क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि ये जनरल है या ये स्पेशल है? नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको करना क्या है कि आपको उसे जनरल मान लेना है। कोई भी अमाउंट लिखा रहे, वहाँ पे नहीं लिखा रहेगा कि ये जनरल है या तो स्पेशल है, तो उसको मान लेना कि ये जनरल डोनेशन है, बस ये करना है। तीसरा हम पढ़ेंगे लेगेसी। अब लेगेसी वर्ड तो आप सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे कहीं ना कहीं। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। जैसे कि एक चलिए अमीर आदमी का एक बेटा है, तो नहीं बोलते हैं कि उसके विरासत में बहुत ज़्यादा दौलत है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उसको विरासत बोलते हैं। इट इज़ गिवन एट ओनली वन टाइम टू एनी ऑर्गेनाइजेशन बाई समवन। जैसे कि आज रतन टाटा है और वो चलिए बहुत बूढ़ा हो गए, हम नहीं कहेंगे कि मतलब अभी इस दुनिया को छोड़ के जाएं, लेकिन जब भी जाएंगे तो अब वो क्या करें ना, हम नहीं बोल रहे हैं उनको करने, अगर वो कर सकते हैं, ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग कि मरने वाले होते हैं तो अपना सारा प्रॉपर्टी बेच देते हैं और किसी बिजनेस को दे देते हैं या गवर्नमेंट को दे देते हैं या किसी भी एक इंडिविजुअल को। तो वही होता है विरासत, मतलब हम अपना सारा प्रॉपर्टी को बेच के किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कर दिए, और ये बस एक टाइम होता है। तो ये क्या हो गया? कैपिटल नेचर हो गया, सोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होगा, अब कोई बार बार थोड़ी ना अपना प्रॉपर्टी बेचेगा। डीआर साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा, रिसीट में कैपिटल होगा, ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ लिखा हुआ है, इफ़ अ स्मॉल अमाउंट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी देन इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अब छोटा अमाउंट है, अब चलिए मेरे पास ना ये मोबाइल है जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसको हम बेच के किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चलिए टाटा को ही हम ये दे देते हैं, तो ये छोटा अमाउंट होगा, तो उसके लिए क्या है, ये छोटा अमाउंट है तो उसको रेवेन्यू मान लेगा वो। अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपया है और हम अगर रतन टाटा को दे दें अपना घर वर बेच के, तो उनके पास ये क्या चला जाएगा कि ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा, लेकिन ये अभी रेवेन्यू नेचर है क्योंकि छोटा अमाउंट है। चौथा हमारा है एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फीस क्या होता है? एंट्रेंस फ़ी एडमिशन फ़ी दोनों सेम है। ये है एंट्रेंस फ़ी मतलब क्या, जो किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले देते हैं या जाने के लिए देते हैं। जैसा स्कूल में आप एडमिशन लेंगे तो कुछ फ़ी देंगे, एडमिशन फ़ी होता है, तो वही होता है। ये रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है ना, क्योंकि इनकम हो रहा है। रेकरिंग नेचर है, बार बार होगा। एडमिशन हम बताए थे आपको कि रिन्यूअल के नाम से होता है। इनकम है, स्कूल के लिए तो इनकम ही होगा, तो सी आर साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यही इसमें हो गया। अब अगले